एक गणना प्रपत्र हमने निकाला था और 2-2 कॉपियों में, और बीएलओ को देके ये निर्देश थे कि वो हर मतदाता के पास जाके उसको एक प्रपत्र देंगे, उसको भरवा के लेंगे और एक उसको हस्ताक्षर करके एक रसीद के रूप में दूसरा दे देंगे। ये कार्य गणना चरण में होना था। शुरुआत में ये हमारा गणना चरण था, इसमें 1 सप्ताह के लिए समय बढ़ाया गया था पूरे देश के लिए, कई राज्यों के लिए। उसके बाद हमारा 11 दिसंबर को गणना चरण समाप्त होना था, लेकिन बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हट रहे थे, लगभग 2,97,00,000 के करीब। इसको देखते हुए, और मैपिंग भी उस समय हमारी काफ़ी तेज़ी से हो रही थी, इसको देखते हुए 15 दिन का अतिरिक्त समय हमने मांगा था भारत निर्वाचन आयोग से उत्तर प्रदेश के लिए, जो मिला। और गणना चरण फिर 11 दिसंबर की बजाय 26 दिसंबर तक हमारा चला। 26 दिसंबर को गणना चरण समाप्त हो गया, इससे संबंधित सारी फील्ड की कार्रवाइयाँ समाप्त हो गई थी, और हमारा 31 दिसंबर को वोटर लिस्ट प्रकाशन की तिथि थी। लेकिन साथ ही साथ इस जो हमारा फील्ड में जो वर्क चल रहा था, इसके साथ ही साथ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश थे कि अगले जो भी इलेक्शन होंगे उसमें एक पोलिंग स्टेशन पर, एक मध्य स्थल पर 1200 से अधिक वोटर नहीं रहेंगे। तो हमारे जो इससे पहले का एक स्टैंडर्ड था वो 1500 वोटर्स का था, तो काफ़ी ऐसे मध्य स्थल थे जिनमें 1200 से अधिक वोटर थे। तो उसको हमने रैशनलाइज, एक संभाजन की प्रक्रिया है कि नए पोलिंग स्टेशन बनाएं, जहां अधिक मतदाता है उनको शिफ्ट करके नए पोलिंग स्टेशन पे ले जाएं। इस प्रक्रिया में 15,030 नए मध्य स्थल उत्तर प्रदेश में बने, और ये अनुमति 23 दिसंबर को हमें प्राप्त हुई भारत निर्वाचन आयोग से। तो उसमें लगभग 7-8 दिन उसमें सर्वर पे ये शिफ्टिंग का काम, नए सेक्शन, नए पोलिंग स्टेशन बनाने का लगता है। इसलिए हमने 6 दिन का अतिरिक्त समय भारत निर्वाचन आयोग से मांगा, और इसलिए आज 6 जनवरी को हम लोग इस ड्राफ्ट इलेक्ट्रल रोल को हमने पब्लिश किया है। और इसके जो मुख्य निष्कर्ष हैं कि हमारा इसका नेट रिजल्ट ये निकला कि जो 15,44,30,092 मतदाता थे, वो उनमें से जिनके गणना प्रपत्र जो रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जीवित हैं, या तो स्वयं ने हस्ताक्षर करके दिया या उनके परिवार के किसी वयस्क सदस्य ने हस्ताक्षर करके दिया, वो गणना पत्र जो हमारे पास आए वो थे लगभग 12,55,00,000। एग्जैक्ट है 12,55,56,025। जो पुरानी, जो हमारी 27 अक्टूबर 2025 की मतदाता सूची के जितने मतदाता हैं उनका 81.30, 81.30%, यानी इतने हमें लोगों ने वापस साइन करके फॉर्म दिए कि हमारे नाम ड्राफ्ट में होने चाहिए। तो जो बचे, जिनके साइन करके नहीं आए, वो 18.70% है। और उसका जो ब्रेकअप है किन वजहों से वो फॉर्म्स नहीं आए, वो है कि जो मतदाता जिनके बारे में फील्ड की भ्रमण के बाद बीएलओ को ये सूचना प्राप्त हुई कि इनकी डेथ हो गई, ऐसे मृत मतदाता 46.23 लाख थे, जो 27 अक्टूबर 2025 की मतदाता सूची का 2.99% है। ये आपको हम डिटेल, हमारा प्रेस नोट में ये सारी डिटेल्स होंगी। सो इसलिए एक मिनट, हम क्वेश्चन बाद में लेंगे, थोड़ा मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको साफ। सो मृतक मतदाता 46.23 लाख, 46.23 लाख, और परसेंटेज के टर्म्स में 2.99% या 2.99%। स्थानांतरित मतदाता जो अपने निवास स्थान से कहीं और शिफ्ट कर गए, वो घर छोड़ दिया जहां उन्होंने वोटर लिस्ट में जब अपना नाम दर्ज कराया था, जिस घर में थे, स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए, या वो लापता या अनुपस्थित रहे, या उनको फील्ड में बीएलओ को मिले नहीं, ऐसे 2.17 करोड़ मतदाता हैं, 2.17 करोड़। और अगर प्रतिशत में कहें तो 14.06
14.06%। और तीसरी श्रेणी है जो मतदाता सूची में एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए, ऐसे 25.47 लाख 25.47 लाख वोटर्स थे, जो 1.65% है। सो कुल मिलाकर जो अनकलेक्टेबल था, जिनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आया, वो 2.89 करोड़ या 18.70%, 18.70% है। सो फाइनल हमारी जो आज फाइनल मतलब आज जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट हो रही है पब्लिश, उसमें 12,55,56,025 मतदाता हैं। और इसमें हमारे सभी 75 जनपदों के जिला निर्वाचन अधिकारियों, 403 हमारी विधानसभाएं उनके निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारियों, 2042 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारियों और हमारे 1,62,486 बूथ जो थे संभाजन से पूर्व, उतने बूथ लेवल अधिकारियों ने वॉलंटियर्स के साथ इस काम को अंजाम दिया। तो बहुत बड़ी संख्या में ये जो हमारे पास मतदाताओं से संपर्क करके हम लोग एन्यूमरेशन फॉर्म्स को, साइंड एनेशन फॉर्म्स को कलेक्ट कर पाए। और इसमें राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट्स BLA, इनका भी सहयोग रहा। तो 5,76,611 बूथ लेवल एजेंट्स सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए और इनकी भी सहायता हमने ली। अब आज जब हम आलेख्य प्रकाशन कर रहे हैं, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश कर रहे हैं, तो उसके बाद 1 महीने की अवधि है जिसको हम दावा एवं आपत्ति अवधि बोलते हैं, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस पीरियड। ये 6 जनवरी से, आज से दावा आपत्ति लोग दे सकते हैं, वो 6 फरवरी तक ये दावा आपत्ति का पीरियड रहेगा इस रिवीजन, इंटेंसिव रिवीजन में। और साथ ही साथ 6 जनवरी से नोटिस चरण भी शुरू हो रहा है। तो ऐसे मतदाता जिनका मैपिंग नहीं हुआ था, विगत प्रगाढ़ पुनरीक्षण की इलेक्टोरल रोल से, जो उत्तर प्रदेश में 2003 में हुआ था और भारत के अन्य राज्यों में 2002 से लेकर 2006 तक था, तो उस इलेक्टोरल रोल से जिस भी मतदाता का गणना चरण में एन्यूमरेशन फॉर्म साइन होके मिला, उन्हीं के लिए मैपिंग का शब्द रेलेवेंट है। तो जब हमें फॉर्म मिला, उस फॉर्म में ही 2 कॉलम्स थे। एक में था कि यदि मतदाता का स्वयं का नाम विगत इंटेंसिव रिवीजन में रहा हो इलेक्टोरल रोल में, उत्तर प्रदेश या देश के किसी भी रोल में, तो वो अपना विवरण दे रहा था। अगर उसका नाम स्वयं का नहीं था तो अपने माता पिता या ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी या नाना नानी में से दे रहा था। उसको हम मैपिंग बोलते हैं। जहां ऐसे करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल गई तो उसको हमने मैप बोला कि इलेक्टोरल मैप हो गया। तो हमारा लगभग 91% से अधिक मैपिंग उत्तर प्रदेश में हुई। सो मैपिंग की जब बात कर रहे हैं तो वो केवल ये जो 12,55,56,025 इन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में है। और हमारा 8% के आसपास, 8 से थोड़ा ज़्यादा परसेंट अभी मैप नहीं हुआ। तो ऐसे लोगों को नोटिस जाएंगे, जिसको अनमैप्ड कैटेगरी के इलेक्टर बोलते हैं। और 1,04,00,000 के आसपास ऐसे वोटर हैं जिनको नोटिस जाएगा। तो 6 जनवरी से अब हमारा नोटिस चरण भी प्रारंभ हो गया है और दावे आपत्तियों का निस्तारण भी करेंगे। ये 27 फरवरी तक चलेगा। तो जहां तक मतदाता का प्रश्न है, उसे 6 फरवरी का दिन याद रखना चाहिए, ताकि दावा आपत्ति जो उसको करना है वो 6 फरवरी से पूर्व ही कर देनी है। और 6 मार्च 2026 को हमारा अंतिम मतदाता सूची, इस पूरे SIR की विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की अंतिम मतदाता सूची, फाइनल इलेक्टोरल रोल 6 मार्च 2026 को हम पब्लिश करेंगे। तो इसमें जैसे ही आज जैसे पब्लिश हुआ, तो पहला कार्य हमने अभी राजनीतिक दलों के साथ भी जिले में बैठक की, राज्य स्तर पर भी आज कर रहे हैं। तो यही कह रहे हैं कि सबसे पहला काम हर वोटर का ये है कि इस पे क्लिक करके, और जब आप क्लिक करते हैं और अपना एपिक नंबर डालते हैं, तो आपको बता देता है कि आपका नाम किस विधानसभा के किस बूथ संख्या के किस सीरियल नंबर पर है। तो सारे मतदाता उत्तर प्रदेश के इसको अवश्य चेक कर लें, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल को। और यदि उनका नाम है तो फिर उनको फॉर्म 6 नहीं भरना, और यदि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में नाम नहीं है तो उन्हें फॉर्म 6 भरना है।
और जैसा कि हम देख सकते हैं कि सीओ उत्तर प्रदेश के वेबसाइट पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, जो पहला पॉपअप विंडो आता है उसमें फॉर्म 6 अवेलेबल है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। और कुछ उसमें करेक्शन कराना है, फोटो सही नहीं है, नाम सही नहीं है, आयु सही नहीं है, पिता का नाम सही नहीं है, इसको करेक्शन कराना है तो फॉर्म 8 भरते हैं हम लोग। एक और भी चीज़ के लिए फॉर्म 8 महत्वपूर्ण कार्य के लिए भरा जाता है, वो है शिफ्टिंग के लिए। ऐसा भी इस दौरान हुआ है कि कुछ लोगों ने शिफ्ट कर गए, लेकिन उन्होंने बीएलओ को संपर्क करके अपना इन्यूमरेशन फॉर्म भर दिया, इस आशा के साथ कि हम यहाँ से नए घर में अपना शिफ्ट करा लेंगे। तो उसके लिए फॉर्म 8 अवेलेबल है, उसको भर सकते हैं। और साथ में महत्वपूर्ण है कि फॉर्म 6 के साथ घोषणा पत्र भी है, जो भी हिंदी अंग्रेजी में दोनों अवेलेबल है, डाउनलोड करके उसे भर दें। और इसके साथ ये तो हमारा नेट पे है, डेस्कटॉप पे कर सकते हैं। ECINET ECI नेट करके मोबाइल एप्लीकेशन है, जो एंड्रॉयड और एप्पल दोनों प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। उससे फ़ोन से भी मतदाता इन फॉर्म्स को ले सकता है, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम देख सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण पहला कदम आज ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद ये हर वोटर के लिए है, हर 18 साल से ऊपर के उत्तर प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति के लिए, कि अपना नाम चेक कर ले, और अगर नाम नहीं है तो फॉर्म 6 भर दे। नाम है, कोई गलती है, कोई करेक्शन कराना है तो फॉर्म 8 भर दे। नाम है लेकिन पोलिंग स्टेशन पुराने घर का दिख रहा है, उन्होंने फॉर्म भर दिया, अब कहीं और आ गए हैं तो फॉर्म 8 भर के शिफ्टिंग करा लें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके लिए 1 महीने का समय है। तो इसमें हम सभी राजनीतिक दलों से भी सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं कि उनके जगह जगह कार्यकर्ता हैं कि इस मुहिम में 1 माह में हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग या जो भी एलिजिबल हैं वो अपना नाम उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में लेके आ जाएं। जैसा मैंने बताया कि दावा मतलब फॉर्म 6 नए मतदाताओं के लिए आवेदन होता है, और फॉर्म 8 4 वजहों से भरा जा सकता है, जिसमें प्रविष्टियों में सुधार, करेक्शन ऑफ एंट्रीज, दूसरा है निवास स्थान परिवर्तन शिफ्टिंग के लिए, तीसरा है एपिक प्रतिस्थापन, एपिक रिप्लेसमेंट, अगर किसी का एपिक गुम जाता है तो उसमें भी फॉर्म 8 भर के इसको वापस हम एपिक अपना प्राप्त कर सकते हैं। और चौथा है PWD चिन्हांकन, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का मार्किंग के लिए। इसका लाभ होता है जब इलेक्शन डे में कोई हेल्प चाहिए पर्सन विद डिसेबिलिटी को, तो उन्हीं लोगों को हमें पहले से इस डेटाबेस से पता लगता है, तो उनको हम लोग विशेष सुविधा उसमें दे सकते हैं। किसी का नाम कटवाना है, अगर हम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में देखते हैं कि हमारे परिवार के किसी सदस्य का नाम गलती से आ गया, वो विदेश में रह रहा है बहुत समय से, वो दिल्ली में या मुंबई में रह रहा है लेकिन हमने फॉर्म भर के दे दिया था, या डेथ हो गई, तो फॉर्म 7 अवश्य इसको भर दें। फॉर्म 7 उस पोलिंग स्टेशन का कोई भी मतदाता भर सकता है। और फॉर्म 6A 6 है, विदेश में निवास करने वाले मतदाता द्वारा मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराने हेतु आवेदन। ऐसे लोग जो भारत के नागरिक हैं, विदेश में रह रहे हैं शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए, लेकिन किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ली, तो सामान्य रूप से तो भारत में निवास नहीं कर रहे, बाहर कर रहे हैं साल 2 साल के लिए, लेकिन भारत के नागरिक हैं, तो वो वोटर बन सकते हैं उस पोलिंग स्टेशन में। उनके पासपोर्ट में जो एड्रेस लिखा है उस लोकल एड्रेस के पोलिंग स्टेशन पे वो वोटर बन सकते हैं। और ऐसे वोटर्स, ऐसे ऑनलाइन फॉर्म भी भरे जा सकते हैं, इन हार्ड कॉपी में भर के दिया भी जा सकता है। और इसमें एपिक नहीं मिलता है ऐसे वोटर को, वो अगर इलेक्शन के दौरान भारत में है तो अपने निवास स्थान वाले पोलिंग स्टेशन में जाके अपना पासपोर्ट ओरिजिनल में दिखा के उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए वोट डाल सकता है। इनके लिए फॉर्म 6 है। और आवेदन पत्र जैसे बताया कि इससे डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन भरना है तो voters.eci.gov.in पे जाके ऑनलाइन भर सकते हैं, डाउनलोड की जरूरत नहीं, उसी पे एंट्री किया, उसी पे अपलोड किया डॉक्यूमेंट, और उसको ऑनलाइन ही सबमिशन हो जाता है। और चाहे तो डाउनलोड करके फिजिकली भर के हमारे अपने बूथ लेवल ऑफिसर्स को आप दे सकते हैं। और वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर है हर तहसील में, जहाँ SDM बैठते हैं उनके एक वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर, उस पर भी दे सकते हैं। और हमने इस दौरान जो गणना चरण के दौरान राजनीतिक दलों के साथ कई चरणों में बैठकें हुई। राज्य स्तर पर 3 बैठक हुई, जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ हुई, और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो SDM स्तर के हमारे अधिकारी हैं उनके स्तर पे भी बैठकें हुई। कुल 1546 ऐसी बैठकें हमने राजनीतिक दलों के साथ इस गणना चरण में किया।
और तो अब आज की तारीख में फॉर्म वो भर सकते हैं वो लोग जो 1 जनवरी 2026 को 18 साल के पूरे हो रहे हैं, यानी 1 जनवरी 2008 से पहले जिनका जन्म हुआ है, 1 जनवरी 2008 को जन्म हुआ है या उससे पहले जन्म हुआ है, उनका वोट नहीं बना हुआ है, तो वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म तो यूं 1 अक्टूबर 2026 को जो 18 साल का हो रहा है वो भी भर सकता है, लेकिन उसका नाम ये जो 6 मार्च की मतदाता सूची आएगी उसमें नहीं होगा, क्योंकि वो लोग एलिजिबल हो रहे हैं 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को या 1 अक्टूबर को, लेकिन उनके फॉर्म वो अभी भर सकते हैं, ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं। सो उनका फॉर्म पड़ा रहेगा, उसकी प्रोसेसिंग जब ये हमारी फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो जाएगी उसके बाद, यानी जिनका 1 अप्रैल 2026 को हो रहा है उनका अप्रैल में वोट बन जाएगा, जिनका 1 जुलाई को जो 18 साल के हो रहे हैं उनका जुलाई महीने में बन जाएगा, और जिनका 1 अक्टूबर 2026 को जो 18 साल के हो रहे हैं वो अक्टूबर 2026 में वोटर बन जाएंगे। यानी आज की तारीख में 17.25 साल से ऊपर के लोग वोट फॉर्म 6 भर सकते हैं, और हम चाहेंगे आपके माध्यम से ये जानकारी युवा छात्रों को मिले कि अगर वो 1 अक्टूबर 2026 को 18 साल के हो रहे हैं तो वो फॉर्म अभी भी भर सकते हैं। बट महत्वपूर्ण है कि अभी जो नाम आएगा हमारी 6 मार्च को वो केवल उन लोगों का आ पाएगा जिनका 1 जनवरी 2026 को 18 साल की आयु पूरी हो गई थी। गणना चरण में निर्देश ये थे, बीएलओस को हमने फॉर्म 6 भी दिया था कि आप जब घर जाए तो पुराना वोटर जिसका नाम ऑलरेडी है उसको तो एन्यूमरेशन फॉर्म दें, गणना चरण दें, हस्ताक्षर कराएं, लेकिन ऐसे लोग जिनका नाम नहीं है, नए वोटर बनना चाहते हैं, उनको फॉर्म 6 दें। तो ऐसे लगभग 15,78,483 हमारे फॉर्म 6 ऑलरेडी भर के हमारे सिस्टम में आ गए हैं। फिजिकली तो इससे ज़्यादा आए हैं, क्योंकि पिछले जब से हम रैशनलाइजेशन कर रहे थे 8-9 दिनों में वो ऑनलाइन नहीं हो पाए, तो ये 15,78,483 वो हैं जो सिस्टम में ऑलरेडी आ गए, लेकिन हमारा अंदाज़ा है इससे काफ़ी ज़्यादा पिछले 9-10 दिनों में हमारे ऑफिसर्स के पास फॉर्म 6 आ गए। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगला जो हमारा अब जो महीना है जनवरी, 15,78,483 15,78,483 तो ऑलरेडी हमारे सिस्टम में आ चुके हैं। तो इनका सिर्फ हम फॉर्म भर पाए थे गणना चरण में, इनका नाम अब जुड़ेंगे। इनमें से जो लोग पात्र होंगे जिन्होंने घोषणा, इनमें से वो लोग भी हैं जिन्होंने घोषणा पत्र नहीं भरा, यानी 27 अक्टूबर 25 से पहले भरा था, तो बीएलओस के माध्यम से उन वोटर्स को बताया जाएगा कि आप इस घोषणा पत्र को भी भर दें, और एक दस्तावेजों की सूची है उसमें से कोई एक दस्तावेज दे दें। 11 दिसंबर को जब हमारा पहला समय हमें मिला था भारत निर्वाचन आयोग से और समय अवधि खत्म हो रही थी गणना चरण की, उस समय तक हमारा काम लगभग पूरा हो गया था, लेकिन जैसा मैंने बताया कि बड़ी संख्या में 2,97,00,000 के आसपास ऐसे नाम निकल के आ रहे थे, तो हमने 15 दिन का अतिरिक्त समय मांगा कि हम प्रयास करेंगे कि जो हमारे राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स हैं इनके माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों को लगा के कि कोई बीएलओ की गलती से मिस ना हो गए हो नाम। सो उसमें हमें काफ़ी बीएलएस से हमने वोटर लिस्टें शेयर की थी, वो हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी के वेबसाइट पे भी लगा दी थी कि कौन लोग, वोटर लिस्टें नहीं, कौन लोग अनुपस्थित, कौन लोग मृतक हैं, कौन लोग स्थायी रूप से स्थानांतरित हैं। ये सारी लिस्टें 12 दिसंबर से राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स को रिसीव करा दी गई थी, और जिला निर्वाचन अधिकारी के वेबसाइट पे विधानसभा वार, बूथवार अपलोड कर दी गई थी, वो लोग देख सकते थे। तो इस जो 15 दिन का अतिरिक्त समय मिला उसका लाभ ये मिला कि हमें लगभग 8-9 लाख अधिक वोटर, हम जो 11 दिसंबर को जितने एन्यूमरेशन फॉर्म आए थे उससे लगभग 8-9 लाख हम लोग अधिक वोटर्स के एन्यूमरेशन फॉर्म भर पाए। तो ये जो हमने अवधि ली थी उसका ये लाभ हमें मिला। और आज हमने पॉलिटिकल पार्टीज जो मान्यता प्राप्त है, राजनीतिक दल, हमारे 6 राष्ट्रीय दल हैं मान्यता प्राप्त और 2 राज्य के हैं। इन 8 राजनीतिक दलों में से एनपीपी के यहाँ हमारे नॉर्थ ईस्ट में है उनका, तो ज़्यादा यहाँ उनके रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, तो 7 दलों के मुख्यतः हैं, उनको सबको हमने हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी वोटर लिस्ट की दे दी है। पब्लिक की जानकारी के लिए हमारे सीओ उत्तर प्रदेश के वेबसाइट पे अवेलेबल है।
इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो आपको ले जाता है voters.eci.nic.in, भारत निर्वाचन आयोग का जो वेबसाइट है। तो उस पे भी अगर कोई डायरेक्टली जाए, सर्च योर नेम इन इलेक्टोरल रोल से उसको देख सकता है। एक सेकंड बस मैं अपना कंप्लीट कर दूं, फिर आई विल टेक योर क्वेश्चंस। और अब जिनका नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में आ गया है, जिनका नाम इस आलेख्य मतदाता सूची में आ गया है, उनका नाम अगर कटना है तो बिना उनको नोटिस दिए हुए और बिना AERO या ERO के लिखित स्पीकिंग ऑर्डर के बिना उनका नाम कटेगा नहीं। और कुछ लोगों को नोटिस जाएगा, अगर किसी ने फॉर्म 7 भरा है किसी व्यक्ति का नाम कटवाने के लिए तो भी नोटिस जाएगा, या जिनकी मैपिंग इस गणना चरण में नहीं हुई उनको नोटिस जाएगा। सो प्रयास ये है कि हम लोग कोई भी पात्र मतदाता है वो इससे छूटे नहीं। हमारे फाइनल इलेक्टोरल रोल जो SIR का आ रहा है, तो इसके लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में हमारे पास फॉर्म 6 राजनीतिक दलों के सहयोग से और आपके माध्यम से जो अवेयरनेस हम कर रहे हैं उसके माध्यम से जनता तक बात पहुंचेगी और अपना नाम लोग चेक करके फॉर्म 6 भरेंगे। इसके साथ ही साथ बस मैं भी अब क्वेश्चन ले रहा हूँ। एक चीज और आपको बता दूं, आज ही हमारे यहाँ जो 2 हाउस हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमारे एक है खंड स्नातक क्षेत्र और एक है खंड शिक्षक क्षेत्र। इसमें खंड स्नातक के 5 और खंड शिक्षक के 6 निर्वाचक क्षेत्रों का आज वोटर लिस्ट, फाइनल वोटर लिस्ट हमने पब्लिश की है। तो इसमें हमारे ये भी आज ही जारी हुई है। लखनऊ खंड स्नातक में 2,11,756 मतदाता हैं, वाराणसी खंड स्नातक में 2,69,372 हैं। इसी प्रकार हमारे बाकी जो क्षेत्र है, इसका हमने अलग से प्रेस विज्ञप्ति निकाला जिसमें इनकी डिटेल है, तो इसको हम लोग देख सकते हैं।